हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ योगेश। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो कल का आपका एग्जाम हुआ है फिजिक्स का इम्प्रूवमेंट या बैक पेपर, उसका आंसर की लाए हैं। तो फ्रेंड, फाइनली बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैं आपका आंसर की लाया हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग मेरे मेहनत के लिए कम से कम एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा उन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको प्रूफ के साथ देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे साइड बाय साइड देखते रहिएगा इधर, ठीक है ना। इधर आपको आएगा, साइड बाय साइड आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो फ्रेंड, जो फर्स्ट है इसका ए जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड, बहुत सारे स्टूडेंट ना सी और डी लगाए हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। पहला का जो ए है करेक्ट आंसर है। अब देखिए कैसे। फ्रेंड, आप लोगों ने थर्मल फिजिक्स में एक चैप्टर था कंडक्शन, आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्यू इक्वल टू होता है के ए थीटा 1 माइनस थीटा टू टी अपान एक्स, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड, जो आपको के दिख रहा है यहाँ पे, के ये का होता है थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसका निकालना है का एसआई यूनिट, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए फ्रेंड क्या करें हम लोग, जो इतना है ना वेरिएबल, इसको हम लोग उधर भेजेंगे, ठीक है ना। तो देखिए मैं भेज देता हूँ। तो ये हो जाएगा के इक्वल टू हो जाएगा क्यू इंटू एक्स अपान टी इंटू एम थीटा 1 माइनस थीटा 2। देखिए यहाँ पे एम नहीं होगा, यहाँ पे ए होगा, ठीक है ना। एरिया होता है एरिया, ठीक है ना। एम नहीं, एरिया, ठीक है ना। अब देखिए क्यू इंटू एक्स हो गया ना। अब देखिए एक्स तो आपका लेंथ है, तो यहाँ से कोई इसका मतलब नहीं है। क्यू का होता है आपका जूल, ठीक है ना। क्यू का होता है जूल अपान, अब देखिए टी का होता है सेकेंड, और फिर देखिए यहाँ पे एरिया का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये टेम्परेचर है तो इसका होता है सेल्सियस, ठीक है ना। तो एक सेकंड से एक सेकंड कट जाएगा और एस कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा जे इंटू यस, यानी जूल सेकेंड, और ये मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर का पावर -1। और फ्रेंड जो यस सी है मतलब सेल्सियस, ये ऊपर जाएगा तो सी का पावर -1, यानी फ्रेंड जूल सेकेंड प्रति मीटर प्रति सेल्सियस, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। फिर देखिए आपका सेकेंड नंबर, सेकेंड कह रहा है फ्रेंड गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स द स्टेटमेंट इज कॉल्ड। तो फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना। मैंने एक वीडियो बनाया था रेडिएशन का, आप लोगों ने देखा होगा, तो इसको कर लिए होंगे। सेकंड का जो बी है किरचॉफ लॉ, ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे साइड पे आ रहा होगा, ठीक है ना। तो सेकंड का बी करेक्ट आंसर है किरचॉफ लॉ। फिर देखिए थर्ड नंबर, थर्ड का फ्रेंड द टेम्परेचर ऑफ यूनिवर्सल टी आई ऑफ ए गैस। तो फ्रेंड देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका जो एग्जाम हुआ था एनिमल वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, थर्ड नंबर। तो इसका राइट आंसर है तीसरा का बी 2a अपान आर बी, ठीक है ना। तीसरा का बी करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पे साइड से देखिए यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है ना। फिर देखिए फ्रेंड चार नंबर, चार कह रहा है फॉर जूल थॉमसन इफेक्ट। तो फ्रेंड जूल थॉमसन इफेक्ट में जो क्या होता है, यू प्लस पी भी रिमेन्स कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है ना। यू प्लस पी भी, बी क्या है करेक्ट आंसर है। बहुत सारे स्टूडेंट ए लगाए हैं, सी लगाए हैं, ये बिल्कुल गलत है। फोर का बी क्या है करेक्ट आंसर है। यू प्लस पी भी क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। देखिए जो आपका यू प्लस पी भी है ना, यही आपका होता है एंथैल्पी एच होता है, ठीक है ना। यही आपका होता है एंथैल्पी एच होता है, और जो एच होता है ना जूल थॉमसन एक्सपेंशन में रिमेन्स कांस्टेंट होता है। फिर देखिए आपका पाँच नंबर का रेफरेंस मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशन इज। तो फ्रेंड देखिए जो आपका ये राइट आंसर है, पाँच का बी है डेल टी अपन डेल भी ब्रैकेट में एस इक्वल टू माइनस डेल पी अपन डेल एस भी, ठीक है ना। तो पाँच का बी क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आप लोग मिलाते रहिएगा, और जितना आपका सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फ्रेंड। और फ्रेंड अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट का रहा 6 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए रिवर्सल प्रोसेस, ठीक है ना। तो इसको छोड़ के देखिए फ्रेंड सात के बाद मैं आपको बताऊंगा 6 नंबर कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए पहले सात नंबर कह रहा है फ्रेंड कि इन ए रिवर्सल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो फ्रेंड जो है ना रिवर्सल प्रोसेस, इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो एंट्रोपी होता है सिस्टम का वो क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। और फ्रेंड ये पूछ रहा है 6 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए रिवर्सल प्रोसेस। तो फ्रेंड देखिए हम लोग जानते हैं कि रिवर्सल प्रोसेस में जो एंट्रोपी होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और जब इसका हम लोग आकलन करेंगे तो कांस्टेंट का आकलन क्या होता है, 0 होता है। इसलिए फ्रेंड 6 का जो बी है ना डी एस बराबर 0, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। 6 का बी करेक्ट आंसर है। फिर 7 का जो है डी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। फिर देखिए आपका 9 नंबर का फ्रेंड यहाँ पे कि इन कार्नाट साइकिल द फर्स्ट स्टेप इज। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे साइड पे आ रहा होगा आपका प्रूफ, ठीक है ना। तो फ्रेंड
कार्नोट साइकिल में जो फर्स्ट स्टेप होता है ये आपका होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, क्या होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो 8 का ए क्या है करेक्ट आंसर है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर देखिए नेक्स्ट, तो फ्रेंड देखिए 9 नंबर 9 कह रहा है द मॉलिकुलर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज एन द डायमीटर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इज डी देन द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल इज। तो फ्रेंड देखिए मैंने अभी कुछ दिन के बाद वीडियो बनाया था, ठीक है ना, जिसका चैप्टर का नाम था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है ना, ये वही क्वेश्चन मेरे वीडियो से आ गया है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए 9 का जो सी है ना करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पे प्रूफ देखिए, यहाँ पे आपका साइड पे आ रहा होगा, आप लोग देखते रहिएगा। तो 9 का सी क्या है करेक्ट आंसर है 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। ठीक है ना, तो सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए फ्रेंड आपका नेक्स्ट कह रहा है अकॉर्डिंग टू वांडर वाल्स गैस इक्वेशन क्रिटिकल कोफिशिएंट आरटीसी अपान पीसीवीसी इज इक्वल टू। तो फिर ये आपका होगा 8/3। ठीक है ना, 8/3। तो 10 का जो बी है करेक्ट आंसर है 10 का बी। फिर देखिए फ्रेंड 11 कह रहा है द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स। ठीक है ना, CP/CB ऑफ ए डाई एटॉमिक गैसेज। तो फिर देखिए यहाँ पे प्रूफ आपका साइड बाई साइड आ रहा होगा। तो इसका राइट आंसर है 11 का बी नंबर 1.40। ठीक है ना, 11 का बी क्या है करेक्ट आंसर है। फिर देखिए फ्रेंड 12 नंबर 12 कह रहा है फ्रेंड देखिए कि द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज डबल। ठीक है ना, द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज डबल देन इट्स रूट मीन स्क्वायर स्पीड बिकॉम। तो फ्रेंड देखिए ये भी वीडियो में बनाया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसी से है। ठीक है ना, अगर आप लोगों ने देखे होंगे उसको तो आपको ये क्वेश्चन जरूर आया होगा। ठीक है ना, तो 12 का क्या होता है √2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, 12 का बी क्या है करेक्ट आंसर है √2 टाइम्स। फिर देखिए फ्रेंड 13 नंबर 13 का फ्रेंड इफ दिस सन इमिट्स मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ 475 गुणे 10⁻⁻9 मीटर देन द टेम्परेचर ऑफ द सन सरफेस। तो फ्रेंड ये आपका आएगा 6098 केल्विन। ठीक है ना, कहाँ से इसको लगाएंगे तो लैम्डा m इंटू टी इक्वल टू होता है बी जो होता है आपका स्टीफन कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, क्या होता है स्टीफन कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे आपका 14 नंबर 14 कह रहा है व्हेन टेम्परेचर अप्रोचेज एब्सोल्यूट जीरो according to Nernst heat theorem the entropy change in all reversible isothermal process to become 0। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 0। तो बी क्या है करेक्ट आंसर है। फिर देखिए फ्रेंड आपका यहाँ पे 15 कह रहा है द फर्स्ट TDS इक्वेशन इज। ठीक है ना, तो यहाँ पे साइड पे देखिए आपको आ रहा होगा। तो जो फर्स्ट होता है TDS का फ्रेंड ये आपका होता है डी नंबर CVDT प्लस टी डेल P/dt VdV। ठीक है ना फ्रेंड, बहुत सारे जो स्टूडेंट है ये सी नंबर लगाए हैं, CP लगाए हैं, CPDT ये नहीं होता है आपका CVDT होता है। ठीक है ना, CVDT प्लस होता है टी डेल P/dt VdV। ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे साइड पे आ रहा होगा। फिर देखिए फ्रेंड यहाँ पे 16 नंबर 16 कह रहा है द आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर T0 एंड वैल्यू V0 इज गिवन बाई। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ए नंबर -1/V0 डेल V/ΔV T0। ठीक है ना, ये आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, 16 का एक क्या है करेक्ट आंसर है। फिर देखिए 17 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है ना, बहुत ही आसान था, सिंपल था। देखिए कैसे, तो वंडर वाल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस इज P+A/V² V-B इक्वल टू RT। ठीक है ना, द corresponding इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 2 मोल्स ऑफ दिस गैस एट प्रेशर P वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T इज। तो फ्रेंड देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले देखिए फ्रेंड एक और 1 मोल के लिए सबसे पहले देखिए फ्रेंड आप लोग जानते हैं कि वंडर वाल इक्वेशन क्या होता है P+A/V² V-B इक्वल टू nRT। ठीक है ना, तो ये कह रहा है 1 मोल, तो यहाँ पे अगर एक रखेंगे तो RT हो जाएगा, यानी RT दिखा रहा है, ये पर दिखा रहा है। अब कह रहा है फ्रेंड 2 मोल के लिए। ठीक है ना, यहाँ देखिए 2 मोल के लिए कह रहा है तो यहाँ पर 2 रख देंगे। ठीक है ना, 2 रख देंगे तो 2 RT हो जाएगा। फिर देखिए ऑप्शन कौन सा मिल रहा है इसमें, तो P+A/V² V-B इक्वल टू 2 RT। ठीक है ना, यही मिल रहा है आपका। तो जो आपका 17 नंबर है इसका ये जो है करेक्ट आंसर है P+A/V² V-B इक्वल टू 2 RT। ठीक है ना, तो ए इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए फ्रेंड नेक्स्ट कह रहा है 18 नंबर इन एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, CO2 गैस कैन लिक्विफाई एट एनी टेम्परेचर। बी कह रहा है CO2 गैस कैन लिक्विफाई एट अबव क्रिटिकल टेम्परेचर। सी कह रहा है CO2 गैस कैन लिक्विफाई एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड बिलो इट। तो फ्रेंड देखिए गैस कैन लिक्विफाई एट अबव क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है ना, 18 का बी क्या है करेक्ट आंसर है 18 बी इज द राइट आंसर। फिर देखिए फ्रेंड 19 नंबर 19 कह रहा है फ्रेंड देखिए यहाँ पे 19 नंबर 19 कह रहा है कि विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर V√min² V min V मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है ना फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए इसका जो है ना आप लोग बी देख लीजिएगा। ठीक है ना, बी इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ये थोड़ा हमको कंफ्यूज कर रहा है। फिर देखिए 20 नंबर कह रहा है फ्रेंड यहाँ पे देखिए, तो फ्रेंड देखिए 20 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द
मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर मॉलिक्यूलर स्पीड एट टेम्परेचर टी। फ्रेंड देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, ठीक है ना। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर है। ये आपका करेक्ट जो है ग्राफ होता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए, ठीक है ना। फिर देखिए आपका 21 नंबर, 21 का रेफरेंस यहाँ पर ध्यान से देखिए, फॉरवर्ड प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू, ठीक है ना। तो ये फ्रेंड ये आपका होगा नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बाय लाइट रे, ठीक है ना। तो 21 का सी क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर देखिए फ्रेंड 12 नंबर, 12 का रहा है प्लेन्स कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिट एंगुलर मैग्निफिकेशन आर कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल प्लेन, 22 बी हो गया, ठीक है ना। फिर देखिए 23 नंबर, 23 का रेफरेंस टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड -12.5 सेंटीमीटर आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 12.5 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट लेंस विल बी। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ना, ये देखिए इसका मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है आपका -30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फर्स्ट बोला -30 सेंटीमीटर। फिर देखिए फ्रेंड आपका 24 नंबर, 24 का रेफरेंस इन रामदेस आई पीस बोथ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हैव फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस इज। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले देखिए फ्रेंड आपने पढ़ा होगा ये होता है 2/3 इंटू एफ, ठीक है ना। क्योंकि फ्रेंड एफ क्यों है, क्योंकि दोनों का देखिए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का दोनों जो फोकल लेंथ होता है सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए दिया है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पुट करेंगे 15, तो 2/3 इंटू 15, तो 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10 यानी 10 सेंटीमीटर। तो 24 का सी क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर देखिए फ्रेंड नेक्स्ट कह रहा है ए लेंस फ्री फ्रॉम स्फेरिकल ऑब्जर्वेशन एंड कोमा आइज, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एप्लॉन्टिक लेंस, ठीक है ना। 25 का जो सी है करेक्ट आंसर है। आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे ना तो ये मिल जाएगा। फिर देखिए 26 नंबर, 26 नंबर का फ्रेंड फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस कैन बी ऑब्जर्व। तो फ्रेंड देखिए ओनली इन ट्रांसवर्स वेव, ओनली इन लाइट वेव्स, ओनली इन पोलराइज्ड वेव्स, इन ऑल वेव्स। फ्रेंड जो फिनोमेना है इंटरफेरेंस का ये सभी वेव में ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक है ना। 26 का डी है इन ऑल वेव्स, ठीक है ना। इसको भी आप लोग गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, डी आएगा इन ऑल वेव्स, ठीक है ना। 26 का डी करेक्ट आंसर है। फिर देखिए फ्रेंड 27 नंबर, 27 का रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन द लाइट ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड 12 फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड over a different part of screen. If light of 4000 angstrom is used, the number of fringes observed over the same part of screen will become। तो फ्रेंड देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आप लोग जानते हैं कि बीटा वैल्यू होता है n d लैम्डा बाई 2d, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए n की इतने n क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंज, तो यहाँ पे 12 रखिए, 12 हो गया, 12 हो गया इंटू डी लैम्डा कितना है 5000, ठीक है ना। ये 5000 एंगस्ट्रॉम जब उसका लैम्डा का मान रख रहे हैं तब ये 12 फ्रिंज हमको दिखाई दे रहा है, 2D हो गया, ठीक है ना। ये बीटा हो गया। फिर देखिए फ्रेंड फिर बीटा कह रहा है कि अगर हम लोग यूज़ करेंगे 4000 तो कितना हमको फ्रिंज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए n हमको निकालना है इंटू डी और यहाँ पे 4000 पुट करेंगे, 4000/2d, ठीक है ना। फ्रेंड तो देखिए इन दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे तो आपको हो जाएगा 12 इंटू डी इंटू 5000 अपान 2d बराबर n इंटू 4000 इंटू डी अपान 2d। तो फ्रेंड देखिए d अपान 2d से d कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बचेगा क्या, बचेगा आपका 12 इंटू 5000 बराबर n इंटू 4000, ठीक है ना। तो 3 शून्य कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 12 × 25 = 60, तो 60 हो गया। ये 4 4 नीचे आएगा तो भागे 4, तो 15 × 4 = 60, ठीक है ना। तो 15 हमको फ्रिंज देखने को मिल जाएगा। तो 27 का क्या है आपका बी जो है करेक्ट आंसर है, 27 का बी 15, ठीक है ना। फिर देखिए आपका नेक्स्ट कर 28 नंबर कि इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर when sodium light is used, the movable mirror is to be moved through a distance of x meter from two successive positions of maximum distinctness, then separation between two close wavelength will be। तो फ्रेंड देखिए आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा होगा, ये आपका होता है λ/2x², ठीक है ना, λ/2x²। तो फ्रेंड जो 28 है इसका बी क्या है, करेक्ट आंसर है 28 का बी λ/2x², ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए आपको यहाँ पे आया होगा। फिर देखिए आपका 29 नंबर, 29 को आ रहा है रिजॉल्विंग पावर ऑफ एवरी पीरियड इंटरफेरोमीटर डिपेंड्स अपॉन
ठीक है ना। तो फ्रेंड ये दोनों पे करता है, ऑर्डर ऑफ फ्रिंज ओनली इस पे भी करता है और रिफ्लेक्टिविटी ओनली इस पे भी करता है, इसलिए फ्रेंड बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। तो सी क्या है, करेक्ट आंसर है, 29 का सी है करेक्ट आंसर। फिर देखिए फ्रेंड 30 नंबर, 30 कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ ए जोन प्लेट इज गिवन बाई। तो फ्रेंड देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, मैं इसको बताया था। तो ये फ्रेंड ये आपका होता है आर स्क्वायर एन बाई एन लैम्डा, ठीक है ना। ये आपका जो ए दिख रहा है ना 30 का, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये 31 नंबर, 31 नंबर कह रहा है फ्रेंड कि नंबर ऑफ फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन इन ए वेव फ्रंट इज 5, एम्पलीट्यूड ड्यू टू इंडिविजुअल जोन्स आर R1, R2, R3, R4 एंड R5, एम्पलीट्यूड एट ए पॉइंट ड्यू टू वेव फ्रंट विल बी। फ्रेंड देखिए ये भी अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग पता होगा कि जो 5 है ये आपका है ओड नंबर, और फ्रेंड ओड नंबर के लिए जो होता है R1/2 प्लस R5/2, ठीक है ना। बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे आपको साइड पे आया होगा, ध्यान से देख लीजिए। फिर देखिए 32 नंबर, 32 नंबर का रेफरेंस इन द फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए सिंगल स्लिट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स फ्रॉम द पॉजिटिव एज ऑफ द स्लिट एट द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा इज। तो ये आपका होगा 2π, ठीक है ना। 32 का डी क्या है, करेक्ट आंसर है 2π। देखिए 33 नंबर कह रहा है विच ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम विल कोइंसाइड विथ फिफ्थ ऑर्डर लाइन ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम इन ए ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा। तो ये आपका हो जाएगा 6, ठीक है ना। 33 का सी क्या है, करेक्ट आंसर है। 34 का फ्रेंड क्राइटेरियन फॉर द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाज गिवन बाई। तो फ्रेंड देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है ना, अभी कुछ दिन हुआ है, 3-4 दिन हुआ है, ठीक है ना। उस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन था यही क्वेश्चन था, क्राइटेरियन फॉर द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाज गिवन बाई लॉर्ड रिले, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था। 34 का बी क्या है, करेक्ट आंसर है लॉर्ड रिले। तो देखिए फ्रेंड नेक्स्ट आपको आ रहा है 35 नंबर, 35 को आ रहा है कि ए ट्यूब ऑफ शुगर सोल्यूशन 2D मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड between two cross nickels and illuminated with light of 6000 angstrom. If the optical rotation is 30 degree and specific rotation is 65 degree, the strength of solution will be। तो फ्रेंड देखिए इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन हमको लग रहा है, इसका राइट आंसर 25 देख लीजिएगा, ठीक है ना। 36 नंबर, 36 को आ रहा है ए कैल्साइट प्लेट बिहेव्स एज हाफ वेव प्लेट फॉर ए वेवलेंथ लैम्डा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लेट does not depend on wavelength, then for the light of wavelength 2 lambda the plate will behave as। तो फ्रेंड ये करेगा बिहेव कैसे, क्वार्टर वेव प्लेट के जैसे, ठीक है ना। तो बी इज द राइट आंसर 36 का है। फिर देखिए 37 नंबर, तो फ्रेंड देखिए 37 नंबर को आ रहा है द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ ए डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स इज द डायरेक्शन along which ordinary and extraordinary ray have different velocity, have same speed, have मैक्सिमम सेपरेशन, नन ऑफ दी एबव। तो फ्रेंड देखिए 37 नंबर जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और फ्रेंड ये क्वेश्चन जो आपका एग्जाम हुआ था एनुअल वाला उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। तो फ्रेंड देखिए 37 का जो राइट आंसर है ये आपका है हैव द सेम स्पीड, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आप लोगों को पता होगा कि ऑप्टिक एक्सिस के अलांग ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जो वेलोसिटी होता है, जो स्पीड होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। तो 37 का बी क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर देखिए 38 नंबर, 38 कह रहा है लाइट रे incidents on the surface of a transparent substance at angle of polarization reflected and refracted ray are। तो फ्रेंड देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये आपका होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है ना। 38 का सी क्या है, करेक्ट आंसर है। देखिए फ्रेंड आप लोगों ने पढ़ा होगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है ना, उसमें आप लोग पढ़ा होगा ब्रूस्टर्स लॉ। क्या पढ़ा होगा, ब्रूस्टर्स लॉ। उन्होंने बताया था कि पोलराइजिंग एंगल पर जो होता है, पोलराइजिंग एंगल पे अगर आपका रे है इंसिडेंट होती है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो आपका ये रे है इसके दोनों के बीच क्या होती है, 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। यानी फ्रेंड ये दोनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो सी क्या है, करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आ भी रहा होगा, देख लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए आपका 39 नंबर, 39 का रेफरेंस कि द क्रोमेटिक अब्रेशन इन दी लेंसेज आर केज्ड बाई वाइड एंगल इंसिडेंस ड्यू टू मल्टीपल वेवलेंथ ऑफ वाइट लाइट, शेप एंड साइज ऑफ लेंथ। तो फ्रेंड ये आपका जो डी है ना आल अबाव, ये आपका क्या है, राइट आंसर है 29 का डी, ठीक है ना। 40 नंबर को आ रहा है मोस्ट सुपीरियर मेथड फॉर माउंटिंग ऑफ ए कॉनकेव ग्रेटिंग इज। तो फ्रेंड ये आपका होगा ईगल मेथड, ठीक है ना, ईगल मेथड। देखिए यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है ना। तो 40 का जो बी है करेक्ट आंसर है ईगल मेथड, ठीक है ना। फिर देखिए आपका 41 नंबर, 41 का रेफरेंस इन एवलांच प्रोसेस कोवेलेंट बॉन्ड डिसॉर्ब्स बाय कोलिजन डायरेक्ट रैप्चर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड देखिए एवलांच प्रोसेस में क्या होता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना ये टूटता है एटम के कोलिजन द्वारा, ठीक है ना। तो यानी फ्रेंड जो ए है कोवेलेंट बॉन्ड डिसॉर्ब्स बाय कोलिजन, ठीक है ना। तो ए इज द राइट आंसर। 41 का ए क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर देखिए फ्रेंड आपका 42 नंबर को आ रहा है
कि एन चैनल फेट्स आर सुपीरियर टू पी चैनल फेट्स बिकॉज दे हैव हाईएस्ट इनपुट इम्पोर्टेंस, दे हैव हाई स्विचिंग टाइम, दे कंज्यूम लेस पावर। डी कह रहा है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर दैन दोज ऑफ होल्स। तो फ्रेंड देखिए डी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं कि जो मोबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन का वो होल्स से ज़्यादा होता है, ठीक है ना, यानी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर दैन दोज ऑफ होल्स। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नंबर कह रहा है व्हेन पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर आर यूज्ड एज ऑसिलेटर द कंडीशन ए बीटा इक्वल टू 1 इज नोन एज, ठीक है ना। रिजल्ट्स का ए क्या है, करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आ रहा होगा। फिर देखिए आपका 44 नंबर, 44 का रेफरेंस पिंच ऑफ वोल्टेज फॉर ए JFET इज 4.0 वोल्ट व्हेन VGS इक्वल टू 1.0 वोल्ट द पिंच ऑफ ऑकर्स फॉर VDS इक्वल टू, तो फिर आपका हो जाएगा 3, ठीक है ना। 44 का सी क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर देखिए आपका 45 नंबर, 45 का रेफरेंस फॉर NFET GM दिया है 9.5 मिली एम्पियर प्रति वोल्ट एंड टोटल कैपेसिटेंस दिया है 500 पिकोफैरड द बैंड विथ फॉर ए वोल्टेज गेन। तो फिर देखिए 45 जो है ना, इसका राइट आंसर हमको नहीं पता है, ठीक है ना, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर देखिए 46 नंबर, 46 का रेफरेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस। तो फ्रेंड ये आपका होता है मॉसफेट, ठीक है ना, क्या होता है मॉसफेट, ठीक है ना। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 47 नंबर का रेफरेंस द बुलियन एक्सप्रेशन a इंटू ए प्लस बी इज द बेस्ट सिंप्लीफाइड एज। फ्रेंड देखिए a प्लस बी है ना, तो फ्रेंड इसको हम लोग करेंगे सिंप्लीफाई। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो a इंटू ए हो जाएगा और प्लस ए इंटू बी हो जाएगा। और फिर देखिए हम लोग जानते हैं बुलियन एक्सप्रेशन में a इंटू ए होता है आपका a, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए हो जाएगा तो a प्लस ए बी बन जाएगा, ठीक है ना। तो 47 का ए क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर देखिए आपका 48 नंबर, 48 का रेफरेंस नॉर ऑपरेशन इज। तो फिर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए नार गेट हम जानते हैं कि इसका होता है बुलियन एक्सप्रेशन x प्लस वाई बार, ठीक है ना, ये ठीक है ना, ये होता है नार गेट का बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है ना। और फिर देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है ना। क्या कहता है, ये कहता है अगर a प्लस बी बार के रूप में है तो इसको हम लिख सकते हैं a बार इंटू बी बार, ठीक है ना। तो वैसे फ्रेंड देखिए इसको हम लिख सकते हैं x बार इंटू वाई बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 48 है बी क्या है, करेक्ट आंसर है x बार इंटू वाई बार। तो 48 का बी क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर देखिए आपका 49 नंबर, 49 का रेफरेंस कि ए बाइनरी नंबर विथ n डिजिट्स ऑल ऑफ विच आर यूनिटी हैज़ वैल्यू। तो फ्रेंड ये रखेगा 2 का पावर n-1। तो डी इज द करेक्ट आंसर। 49 का डी क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर देखिए फ्रेंड 50 नंबर, 50 का फ्रेंड व्हाट शुड बी दी ऑस्किलेटर फ्रीक्वेंसी फॉर टर्निंग 710 किलो हर्ट्ज ऑन NM रेडियो विथ ए 455 किलो हर्ट्ज इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड आपका हो जाएगा 1165, ठीक है ना। इन दोनों को आप लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1165। फिर देखिए आपका 51 नंबर when operated in cutoff and saturation the transpressor act like a स्विच, ठीक है ना। तो 51 का बी क्या है, स्विच करेगा, स्विच जैसे बिहेव करेगा। तो 51 का बी क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर देखिए आपका 52 नंबर, 52 का रहा है वोल्टेज डिवाइडर बायस। तो फ्रेंड तो 52 का जो ए है ना फ्रेंड, यही आपका क्या है, राइट आंसर है 52 का ए नंबर। फिर देखिए आपका 53 का रहा है, जो 53 क्वेश्चन है इसका आंसर हमको नहीं पता है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। 2 मैं क्वेश्चन छोड़ा हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा। फिर देखिए 54 नंबर, 54 का रेफरेंस for an oscillator to properly start the gain around the feedback loop must initially be greater than 1, ठीक है ना। 54 का जो सी है ना, करेक्ट आंसर है। ये आपका क्वेश्चन जो है ना गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है ना। 54 का सी क्या है, राइट आंसर है ग्रेटर देन 1, ठीक है। देखिए 55 नंबर, 55 का रहा है कॉलपिट इन हार्टली ऑस्किलेटर्स आर नेम्स द रेफर टू। तो फ्रेंड ये आपका होगा टाइप्स ऑफ LC ऑस्किलेटर, ठीक है ना। 55 का बी क्या है, करेक्ट आंसर है। क्योंकि फ्रेंड आप लोग और पढ़ेंगे कॉलपिट और हार्टली, तो जो इसका होता है फार्मूला उसमें C और L आता है, ठीक है ना, R नहीं आता है, ठीक है ना। केवल आपका L आता है और L आता है और C आता है, R नहीं आता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। L और C आता है, इसलिए फ्रेंड टाइप्स ऑफ LC क्या है, ऑस्किलेटर है। 55 के बी क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर देखिए 56 नंबर, 56 का रेफरेंस द मेन फीचर ऑफ ए क्रिस्टल ऑस्किलेटर इज। तो फ्रेंड आपका होगा स्टेबिलिटी, ठीक है ना। 57 का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ हेट्रोडाइन AM रेडियो रिसीवर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डिटेक्टर। 57 का बी नंबर राइट आंसर है। फिर देखिए 58 नंबर, 58 का रेफरेंस NAND and NOR गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स बिकॉज फ्रेंड दे कैन प्रोड्यूस और एंड नॉट एज वेल एज
अदर डिजिटल सेलेक्ट। तो फ्रेंड देखिए NAND और NOR गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्रेंड इसके द्वारा हम लोग किसी भी गेट को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 58 को डी क्या है, राइट आंसर है। फिर देखिए आपका 59 नंबर को आ रहा है, इन ट्रांजिस्टर बीटा इक्वल टू 40 एंड IB इक्वल टू 25 माइक्रोन एम्पियर द वैल्यू ऑफ IE विल बी। फ्रेंड देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हम लोग जानते हैं कि फॉर ट्रांजिस्टर IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड IC होता है आपका IB इंटू बीटा, ठीक है ना। ये आपका होता है IC इक्वल टू, तो यहाँ पे पुट कीजिए, तो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका IE इक्वल टू IB प्लस IB इंटू बीटा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे IB को, तो कॉमन लेंगे तो ये आपको होगा IE इक्वल टू IB कॉमन लेंगे तो होगा आपका 1 प्लस बीटा, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड बीटा का मान दिया है 40, तो यहाँ पर रखेंगे 40 प्लस कितना हो जाएगा 1 41, ठीक है ना। और IB का मान यहाँ पे दिया है 25 माइक्रोन एम्पियर, तो यहाँ पुट कीजिए तो आपको हो जाएगा IB इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है ना। इसको हम लोग एम्पियर में कन्वर्ट कर दिए, फिर इंटू 41, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग आएगा 1025, तो IB इक्वल टू हो जाएगा 1025 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड IB का वैल्यू आ गया 1025 गुणे 10⁻⁻6, ठीक है ना। अब देखिए क्या करें हम लोग, तो 10⁻3 क्या करें नीचे ला देंगे, तो यह हो जाएगा 1025 गुणे 10⁻⁻3 और 3 क्या करेंगे हम लोग नीचे ला देंगे, मतलब 1000, 10⁻3 1000 ला देंगे नीचे। तो अब देखिए जब भाग देंगे 1000 से इसमें, तो आपको हो जाएगा IE इक्वल टू 1.025 गुणे 10⁻⁻3 और फ्रेंड ये आपका होता है मिली, ठीक है ना। एक कितना होता है 1 मिली होता है, यानी फ्रेंड 1.025 मिली एम्पियर हो जाएगा, ठीक है ना, मिली एम्पियर MA। तो देखिए यहाँ पे जो B है ना, आपका करेक्ट आंसर है 1.025 मिली एम्पियर। तो 59 का B क्या है, करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। फिर देखिए आपका 60 नंबर का हो रहा है, इन्हें हॉटली ऑसिलेटर L1 बराबर इतना दिया है, L2 दिया है, फिर M दिया है, C दिया है, विच आर दी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। तो फ्रेंड देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। हॉटली ऑसिलेटर का जो होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ये क्या होता है, F इक्वल टू होता है 1/2 रूट में होता है L1 प्लस L2 प्लस 2M ब्रैकेट में होता है C, यानी ये आपका होता है रूट में, ठीक है ना, होता है रूट में। तो फ्रेंड जब ये वैल्यू जब पुट करेंगे आप लोग, ठीक है ना, आप पुट करके जब करेंगे कैलकुलेशन, तो ये आपका आ जाएगा B नंबर 3.98 किलो हर्ट्ज, ठीक है ना। तो 60 के B क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। फ्रेंड आप लोग का कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और फ्रेंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि और भी वीडियो करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।